घरेलू शेयर मार्केट में आज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और इसके बाद बाजार फिसलते ही गया। सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 80,300 के लेवल पर आ गया था और निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट आई। बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की गिरावट थी और मिड कैप इंडेक्स 850 अंक गिर गया और स्मॉल कैप इंडेक्स 370 अंकों की गिरावट के साथ आई। आईटी और मेटल इंडेक्स पर दबाव दिख रहा था। रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स को छोड़ दे तो सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में थे। तो चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आज मार्केट में ऐसी गिरावट क्यों देखने को मिली और इसका असर इन्वेस्टर्स पर क्या पड़ेगा। शेयर बाजार में आज की बड़ी गिरावट के पीछे एक्सपर्ट्स कुछ वजहों का जिक्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती है। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना और चीनी इकोनॉमी में तमाम एफर्ट्स के बाद भी कोई सुधार न दिखना है। ट्रेजरी यील्ड्स में इस साल की सबसे बड़ी वीकली ग्रोथ देखी गई। इसकी वजह से 2025 में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कटौती की उम्मीदें कोलैप्स होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा बीजिंग ने कर्ज और खपत बढ़ाने का वादा किया था, फिर भी चीनी शेयरों में तेजी नहीं दिखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशंस को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इंडिया में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदारी के मुकाबले सेल आउट ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर से जो सेलिंग आउट शुरू की है उसने मार्केटर के सामने एक चुनौती पैदा कर दी है। 11 और 12 दिसंबर को FII ने इंडियन शेयरों में 4,572 करोड़ रुपए की बिक्री की। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में ऊंची वैल्यूएशन को देखते हुए FIIs हर जंप पर ज्यादा सेलिंग की पॉसिबिलिटी है। इलेक्शन के बाद डॉलर के बढ़ने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बिक्री प्रॉफिटेबल है। वहीं कल गुरुवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले नवंबर में महंगाई की ग्रोथ रेट पिछले साल नवंबर के मुकाबले 5.48% रही, जबकि इस साल अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन में 6.21% की बढ़ोतरी हुई। नवंबर में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ी नरमी के साथ 9.04% रही, जबकि अक्टूबर में ये रेट 10.87% थी। अब अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर में मजबूती से सोना $50 लुढ़क कर $2700 के पास तो चांदी 5% टूटी। घरेलू बाजार में सोना $100 फिसलकर 78,000 के नीचे तो चांदी $3300 भारी गिरावट के साथ 92,600 के नीचे बंद हुई। वहीं क्रूड ऑयल $73 के ऊपर सपाट था। वैसे कल एक अच्छी खबर आई थी कि आर्थिक मोर्चे पर दोहरी राहत मिली और नवंबर की CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.25% से घटकर 5.5% के नीचे आई। तो वहीं अक्टूबर की IIP ग्रोथ यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.5% के साथ 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंची। तो आज इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट की जो वजह है वो हमने आपको बता दी है। एज अ इन्वेस्टर्स आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।